हर कोई कह रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है या फिर शुरू होने वाला है, लेकिन हकीकत में हम तीसरे विश्व युद्ध से काफी दूर खड़े हुए हैं। चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि कब किसी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट को एक वर्ल्ड वॉर कहा जा सकता है। और इसकी जो डेफिनेशन है ना वो आपको अचंभित करके रख देगी। 28 फरवरी 2026 को इसराइल और यूएसए ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनाई को मार गिराया। ईरान ने रिटालिएट किया और कुछ ही घंटों के अंदर अंदर पूरा वेस्ट एशिया आग बबूला होकर जलने लग गया। भारत के न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया वर्ल्ड वॉर इज कमिंग की हेडलाइंस से भर गए। लेकिन आज की हकीकत के मुताबिक ये एक मात्र रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, वर्ल्ड वॉर नहीं। बात ऐसी है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या वॉर को एक वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर करने के लिए तीन नॉन नेगोशिएबल कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है, जिसमें से पहली कंडीशन है कि उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अधिकतर सुपर पावर डायरेक्टली लड़ाई करती हुई होनी चाहिए। आज की स्थिति में वेस्ट एशिया के इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यूएसए, इसराइल और ईरान ही आपस में लड़ रहे हैं। विश्व की बाकी सुपर पावर्स जैसे कि चाइना, रशिया, भारत, ब्राजील, जापान, यूरोप, ये सभी इस कॉन्फ्लिक्ट को मात्र देख रहे हैं, इसमें डायरेक्टली लड़ नहीं रहे हैं। दूसरी कंडीशन है कि ये कॉन्फ्लिक्ट मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स के अंदर पर्क्यूलेट होना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति के मुताबिक ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मात्र वेस्ट एशिया तक सीमित है। ये बात बिल्कुल सच है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद करने की धमकियों के कारण ग्लोबल ऑयल मूवमेंट अफेक्ट हुई है, ऑयल के प्राइसेस भी बढ़े हैं। लेकिन जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है वो आज भी वेस्ट एशिया तक सीमित है। तीसरी कंडीशन है कि इस कॉन्फ्लिक्ट या वॉर के कारण जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो थ्रेटन होनी चाहिए। देखिए ये एक बड़ा गंभीर विषय है। ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इस वॉर के कारण अभी तक विश्व के किसी भी राष्ट्र के सामने एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं आया है। यानी कि ये एक रीजनल पावर स्ट्रगल है, वर्ल्ड वॉर नहीं। आप कहोगे कि अगर ये तीन कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर हर कोई पैनिक क्यों कर रहा है? इस पैनिक का उत्तर बड़ा सीधा सा है। हम आज की तारीख में एक प्रॉक्सी वॉर इकोसिस्टम में रह रहे हैं और यह बड़ा ही खतरनाक और डिस्टेबलाइजिंग है। लेकिन फिर भी ये अभी भी एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ही है, वर्ल्ड वॉर नहीं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि अगर वो होती है तो ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है वो वर्ल्ड वॉर हो सकता है। और इन घटनाओं के बारे में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप वहां से इन्हें पढ़ सकते हैं। इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमारे साथ नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए। अपने विचार हमें बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।